जब अजामिल अपने पिताजी के लिए हवन की लकड़ी लेने के लिए जब जंगल गया था तो वे स्वेच्छाचारिणी एक वेश्या का दर्शन कर लिया था। उसका दर्शन करने मात्र से अजामिल का चित्त जो था वो शुद्ध हो गया। क्यों? चित्त में बहुत जल्दी क्षोभ उत्पन्न होता है, बहुत जल्दी वो कुछ देख लेता है ना तो वो उसी का चिंतन करता रहता है, उसी का चिंतन करता रहता है। तो कह रहे हैं चित्त क्षुब्ध हो उठा। उन्होंने धैर्य और शास्त्र ज्ञान के द्वारा, अजामिल इतना महान पंडित था, इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा ज्ञानी था तो कि उसने धैर्य और ज्ञान शास्त्र के द्वारा अपने चित्त को संयत करने की भरसक चेष्टा की थी। उसने पूरा प्रयास किया था कि हम अपने मन को संभाल लें, हम अपनी चेतना को संभाल लें, किंतु उस क्षोभ का तेज जो उसकी गति थी वो इतना अधिक कंपित, मतलब मदन वेग से कंपित मन के वेग को नहीं रोक सका। जो उसके मन का वेग था उसको नहीं रोक सका, किंतु उसमें लिप्त होने के बाद बहुत दिन तक उसी में लिप्त रहा। लेकिन साधु संग के प्रभाव से प्रबल दुर्वासनाएं भी दूर हो जाती हैं। जब उसका साधु संग हुआ तो उसकी इंद्रियां भी उसके वश में आ गईं, इंद्रियों का निग्रह हो गया। कब? जब साधु संग हुआ तब। क्योंकि आप कपिल और देवहूति संवाद में भी श्रवण करते हैं कि इंद्रिय तर्षणात्, उनकी माताजी ने कहा था ये इंद्रियां हमें अपनी तरफ खींच रही हैं, अपनी तरफ आप हमें खींच रही हैं, तो हम क्या करें? तो उस समय भी कपिल देव भगवान ने कहा था साधुओं की सेवा करो। साधुओं की सेवा करने से आपके जो इंद्रियों की तृष्णा है वो समाप्त हो जाएगी। ज्ञान से इंद्रियों की तृष्णा समाप्त नहीं हो सकती, साधु संग से ही संभव है। और गोकर्ण ने भी आत्मदेव को यही उपदेश दिया था, धर्मम भजस्व सतताम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करिए, जहि काम तृष्णा, जो आपके अंदर काम रूपी जो तृष्णा है, जो आपकी इंद्रियां विषयों के पीछे भाग रही हैं मन को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, ये सब तृष्णा जो है वो सब शांत हो जाएगी। ये तृष्णा शांत हो जाएगी। शांत होने का केवल एक ही रास्ता है शांत होने का, केवल साधुओं की सेवा। आप ज्ञान से नहीं कर सकते, किसी से नहीं कर सकते। ये केवल साधु संग के प्रभाव से ही संभव है। इसलिए हम लोगों को सदैव साधु संग करना चाहिए। साधु संग से हमें दूर नहीं होना चाहिए, साधु संग से हमें दूर नहीं होना चाहिए। साधु संग के प्रबल प्रभाव से प्रबल दुर्वासना, जिन दुर्वासनाओं का कभी त्याग नहीं हो सकता, उन दुर्वासनाओं का भी त्याग हो जाता है साधु संग में। प्रायः हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो उस समय प्रायः सुना जाता था कि हम लोगों को सदैव साधु संग में रहना चाहिए। यदि आप साधु संग में रहेंगे ना तो बचे रहेंगे, आप साधु संग में रहेंगे तो बचे रहेंगे, इस दुनिया से, इस संसार से बचे रहेंगे। इसलिए साधु संग करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यदि साधु संग आपने जीवन में नहीं किया तो आप जान लो कि भजन मार्ग से पतित हो जाओगे, भजन मार्ग से पतित हो जाओगे। इसलिए साधु संग अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। साधु संग अति आवश्यक है, क्योंकि साधु संग से ही काम रूपी जो तृष्णा है इसका अंत होता है।